हेलो हाय एवरीवन। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा हमें इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखते रहना चाहिए। अगर आप हमारी वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना धीरे धीरे आने लगेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स। साइलेंट का मतलब होता है न बोले जाने वाले, यानी कि मूक, जिसका जो है उच्चारण ना हो। लेटर्स होते हैं अक्षर, इनका मतलब होता है में, और वर्ड्स होते हैं शब्दों, यानी कि शब्दों में न बोले जाने वाले अक्षर। तो आज हम जो है बी के बारे में और सी और डी कहाँ कहाँ पर इनका साइलेंट होता है, कहाँ पर जो है इनका उच्चारण नहीं होता है, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो नंबर 1 जो रूल है वो है साइलेंट, यानी कि बी। बी कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है। जब भी एम के बाद अक्षर बी आए तो जो बी है वहां पर साइलेंट रहता है। मैं कुछ एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड है COMB। अब यहाँ पर M के जो ठीक बाद है वो B आया है, ठीक है ना। M के बाद जब भी B आता है तो वहाँ B हमेशा साइलेंट रहता है, B का यूज हम नहीं करते हैं, B का उच्चारण हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर बनेगा ये COMB, ठीक है ना। कॉम क्या बनेगा? कॉम। कॉम्ब नहीं पढ़ना हमने, कॉम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉम। क्या पढ़ना है? कॉम। और जो कॉम का हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कंघी, ठीक है ना, कंघी। कॉम मीन्स कंघी। अब जैसे नेक्स्ट है LAMB। यहाँ पर फिर से M के बाद जो है B आया है तो B का उच्चारण हमने नहीं करना है। यहाँ पर L से हो गया ले और A से हो गया एक ही मात्रा और M का उच्चारण मैं हो गया। लेम क्या पढ़ेंगे इसको? लेम। लेम मीन्स क्या होता है? मेमना, यानी कि छोटा सा बकरी का बच्चा। लैम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लैम। अब यहाँ पर फिर से देखिए BOMB। यहाँ M के बाद फिर से B आया है तो यहाँ बीज का जो है साइलेंट रहेगा, B का जो उच्चारण नहीं करेंगे। ये बनेगा हमारा BOM, बॉम। क्या पढ़ेंगे इसको? बॉम। बॉम मीन क्या होता है? बम, ठीक है ना, बम। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास DUMB। M के बाद फिर B आ गया तो इसका जो उच्चारण हमने नहीं करना है, इसको पढ़ेंगे हम DUM, ठीक है ना, डम। क्या पढ़ेंगे? डम। डम मीन्स क्या होता है? गूंगा। डम मीन्स क्या होता है? गूंगा, जो न बोल सकता हो, गूंगा। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास TOMB। इसको हमने टॉम्ब नहीं पढ़ना है, टॉम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टॉम। टॉम, ठीक है ना। टॉम मीन्स क्या होता है? मकबरा। जो अपने मुसलमान भाई है ना, बड़े बड़े मस्जिद मकबरे बनाते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम टॉम, ठीक है ना, टॉम। टॉम मीन्स क्या होता है? मकबरा। क्लियर। अब नंबर 2 पे आता है कि टी के पहले बी आए। अगर टी से पहले बी आता है तो बी वहां पर साइलेंट होता है, बी का उच्चारण हम वहां पर नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। DEBT, ठीक है ना। अब यहाँ टी से ठीक पहले क्या आया है? बी, ठीक है, तो इसका उच्चारण हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए DE, ठीक है ना, DE से बन गया डे, ठीक है। बी का उच्चारण हमने नहीं करना है क्योंकि टी से पहले बी आया है तो बी साइलेंट रहेगा और टी का उच्चारण टे करेंगे। डेट। क्या पढ़ेंगे इसको? डेट। डेट मीन्स क्या होता है? कर्ज। डेट मीन्स क्या होता है? कर्ज। अब जिस नेक्स्ट वर्ड है DOUBT, ठीक है ना। अब यहाँ पर टी से पहले फिर से बी आ गया तो बी का उच्चारण हमने नहीं करना है। DOUT, ठीक है ना, इसको हम पढ़ेंगे डाउट। डबट नहीं पढ़ना है, डाउट, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? डाउट। डाउट मीन क्या होता है? शक, यानी कि संदेह, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है DEBTOR। फिर टी से पहले बी आ गया, बी को हमने नहीं पढ़ना है। डी से क्या बन गया? डे, ठीक है, और टी का उच्चारण टे हो गया, OR का उच्चारण रे हो गया। डेटर। क्या पढ़ेंगे इसको? डेटर। डेटर मीन्स क्या होता है? कर्जदार। कर्जदार, डेटर। क्या पढ़ना है? डेटर। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है DOUBTFUL, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से टी से पहले जो है बी आया है, बी को हम नहीं पढ़ेंगे। यहां से यहां तक पढ़ते हैं DOU। क्या पढ़ते हैं इसको? डाउ, ठीक है ना, डाउ। और टी से हो गया टे, एफ से हो गया फे, और यू का उच्चारण ऊ हो गया, और एल से ले। डाउटफुल। क्या पढ़ेंगे इसको?
डाउटफुल, आपने डबटफुल नहीं पढ़ना है, डाउटफुल पढ़ेंगे हमेशा। डाउटफुल मीन्स होता है संदेह, ठीक है ना, संदेहजनक, संदेहजनक, ठीक है ना, डाउटफुल। डेट कर्जदार, डाउट शक, डेटर कर्जदार, ठीक है ना, और डाउटफुल होता है संदेह या संदेहजनक। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा कि जो सी है वो कब साइलेंट होता है, साइलेंट सी। एस के बाद अगर सी आए, एस के बाद अगर सी आए तो सी का उच्चारण हमने नहीं करना है। वो कैसे, यहाँ देखिए SCENE, ठीक है ना, एस के ठीक बाद क्या आया है, सी, तो हमने इसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना, इसको हम पढ़े नहीं, भूल जाएंगे। एस से हो गया से, और ई से हो गया ई की मात्रा, और एन से हो गया न, और ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं। सीन, क्या पढ़ेंगे इसको, सीन, ठीक है ना, स्कीन नहीं पढ़ना है आपने, सीन पढ़ना है, सी को छोड़ देना है। सीन, क्या पढ़ेंगे इसको, सीन, और सीन मीन्स क्या होता है, दृश्य। सीन मीन्स क्या होता है, दृश्य। कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो उसकी इंग्लिश में सीन बोलते हैं और हिंदी में दृश्य। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है SCENT, फिर एस के बाद सी आ गया तो सी को हमने नहीं पढ़ना है। एस से हो गया से, और ई से हो गया ए की मात्रा, एन से हो गया न, और टी से टे। सेंट, क्या पढ़ेंगे इसको, सेंट। सेंट मीन क्या होता है, इत्र, ठीक है ना, जो लगाते हैं ना खुशबूदार चीज, उसको सेंट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इत्र बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए SCIENCE, ठीक है ना। अब ठीक एस के बाद फिर से सी आ गया तो ये हमने नहीं पढ़ना है, ठीक है। SI से क्या हो गया, साई, ठीक है, और EN का उच्चारण न हो गया, और सी का उच्चारण श करेंगे। साइंस, क्या पढ़ेंगे इसको, साइंस, ठीक है ना। साइंस मीन्स क्या होता है, विज्ञान, साइंस यानी कि विज्ञान। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है SCHEDULE, ठीक है ना। अब इसको एस के बाद फिर से क्या आ गया, सी, इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। SH से हो गया श, और ई से की मात्रा हो गया, डी से डे, और यू का उच्चारण यू करेंगे, और एल से ले, और ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं। शेड्यूल, शेड्यूल क्या होता है, कार्यक्रम। शेड्यूल मीन्स क्या होता है, कार्यक्रम। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास साइलेंट डी, कि डी साइलेंट कब होता है। जी के पहले डी आए तो डी हमेशा साइलेंट रहता है, डी नहीं बोला जाता है। जैसे BADGE, ठीक है ना, यहाँ पे जी के पहले क्या आया है, डी, तो इसका उच्चारण हम नहीं करेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, बी से बन गया बै, और ए से की मात्रा हो गया, जी का उच्चारण जय हो गया, और ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं। बैज, ठीक है ना, इसको बैज नहीं पढ़ेंगे, डी हमने पढ़ना ही नहीं है। बैज, बैज मीन्स क्या होता है, तमगा, जो इनाम मिलता है ना उसको बोलते हैं बैज। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है BRIDGE, ठीक है ना, यहाँ पे फिर से क्या आया है, जी के पहले डी आ गया, तो इसको हमने नहीं पढ़ना है। बी से हो गया बै, और आर से हो गया रे, और आई का जो उच्चारण है ई हो जाएगा, और जी का उच्चारण जय हो जाएगा, और ई की मात्रा जो है ई को हम जो है लास्ट में उच्चारण नहीं करते हैं। ब्रिज, क्या पढ़ेंगे इसको, ब्रिज। ब्रिज मीन्स क्या होता है, पुल। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है EDGE, फिर से जी से पहले डी आ गया तो इसको हम काट देंगे। ई का उच्चारण ए हो गया, और जी का उच्चारण जय हो गया। इसको पढ़ेंगे हम एज, क्या पढ़ेंगे, एज। एज मीन्स क्या होता है, किनारा। एज मीन्स क्या होता है, किनारा। अब जिस नेक्स्ट वर्ड है HEDGE, फिर जी से पहले डी आ गया, इसको काट देंगे हम। HE से हो गया हे, और जी से जय, और ई का उच्चारण हम नहीं करेंगे। हेज, हेज मीन्स क्या होता है, बाढ़। हेज मीन्स बाढ़। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है RIDGE, जी से फिर पहले डी आ गया, इसको काट देंगे। RI का उच्चारण री हो गया, जी से जय हो गया, और ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं। रिज, क्या पढ़ेंगे इसको, रिज। रिज मीन्स क्या होता है, पर्वतमाला। रिज मीन्स पर्वतमाला, यानी कि काफी सारे पर्वतों से बनी हुई एक माला का रूप, रिज बोलते हैं उसको, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पर्वतमाला। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।